Good morning, student. Student, this is my second video of History Chapter 1, and I believe that you are able to follow with what I sent the first video in last week. Okay, now let's continue with this chapter. Last week, राइटिंग हिस्ट्री में हमने दो चीज़ देखे थे। आर्चीव्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए किंग्स लोग या रूलर लोग मेंटेन करके रखते हैं, राइट। जो आज के समय में नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, मैंने बताया था। तो सेकेंड वन इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स जो हाथ से लिखा गया, राइट, जिसको स्क्राइब लोग लिखते हैं। ये हमारा वो सोर्सेस है जो हमारा हिस्ट्री जानने का एक सोर्स है, जरिया है। ओके ना, इसी मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारा हिस्टोरियन लोगों को बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज़ रिटन बाय दिस स्क्राइब मैनी ईयर्स एगो, और इसी मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने में हिस्टोरियन लोगों को मुसीबतें फेस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ रिटन बाय हैंड, राइट। सो जो भी हाथ से लिखा हुआ है, नाउ जस्ट टेक ए एग्जांपल। अपने क्लास में एक ही क्लास में टीचर एक्सप्लेन करने के बाद भी आप जिस बच्चे को हमेशा साथ में बैठते हो, साथ में आप लोग बातचीत करते हैं, खेलते हैं, साथ में बैठ के लर्न करते हैं, उसी बच्चे का आप नोटबुक, कोई भी एक बच्चे का नोटबुक उठा के आप देखो, आप उसका हैंड राइटिंग पहचान नहीं पाते हो, राइट। नाउ इमेजिन हिस्टोरियन लोग उस स्क्राइब का हैंड राइटिंग को पढ़ रहा है, जिसको 100 साल, 200, 300 साल पहले किसी ने लिखा हो, किसी कभी मिला ही नहीं हो। उसका हैंड राइटिंग को पढ़ना बहुत ही इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज बिकॉज इट्स रिटन बाय समबडी इन हैंड राइटिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to understand their language, their understand their handwriting. सेकेंड, क्योंकि ये मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत साल पुराने हैं, तो जो आज के समय में डिकेइंग मतलब सड़ रहा है, ओके, इतना डेलिकेटेड कंडीशन में है कि हिस्टोरियन लोग उसे क्या पकड़ के अच्छे से, दे कांट रीड लाइक हाउ वी आर रीडिंग बुक्स टुडे। ओके, जैसे हम बुक्स पकड़ के आज पढ़ रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ऐसा ये मैन्यूस्क्रिप्ट को आप हैंडल नहीं कर सकते। इट्स वेरी डेडिकेटेड। ओके, द नेक्स्ट वन इज, ये जो हिस्टोरियन लोगों के पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट अवेलेबल है, वो अलग अलग वर्जन में है, क्योंकि अलग अलग स्क्राइब ने लिखा है, भले ही एक ही किंग के कोर्ट में हो। सो उन लोगों का लिखने का तरीका अलग है, राइट। सो इसीलिए क्या होता है, एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट में भी अलग अलग क्या बोल रहा है कि वर्जन का हिस्टोरियन लोगों को फेस कर रहा है, दे कुड फाइंड द डिफरेंट वर्जन्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ पेपर। शॉर्टेज ऑफ पेपर होने से जो भी चीज़ शॉर्ट होता है तो हम उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो हिस्टोरियन लोगों को आज के समय में ये मैन्यूस्क्रिप्ट उस ज़माने में पेपर अवेलेबल नहीं होने की वजह से स्क्राइब लोग कैसा उसको मैनेज करके लिख देते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतें क्या हो रहा है। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट उन लोगों को आसानी से अवेलेबल भी नहीं होते हैं, और साथ ही साथ बिकॉज वो पेपर उस ज़माने में अवेलेबल नहीं थे, स्क्राइब लोग भी उसे बड़े ही मैनेज के साथ लिखते थे, जो आज के समय में हिस्टोरियन लोग को वो भी एक मुसीबत का कारण है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी जो है दिल्ली सुल्तानेट के समय का एक हिस्टोरियन था, ठीक है। उसने दिल्ली सुल्तानेट के बारे में 1356 में क्रोनोलॉजिकली मतलब ऑर्डरली, ओके, दिल्ली सुल्तानेट कब इंडिया में इस्टेब्लिश किए, कौन राजा सबसे पहले सुल्तान थे, तो उसको एक ऑर्डर वे में उसने हिस्ट्री लिखा था 1356 में। उसके 2 साल के बाद, दैट मीन्स 1358 में, उसने दोबारा लिखा क्रोनोलॉजिकल। ओके, लेकिन 1960 तक हिस्टोरियन को पता भी नहीं था कि 1356 में जियाउद्दीन बरानी ने क्रोनोलॉजिकल लिखा। ओके, दिल्ली सुल्तानेट के बारे में हिस्ट्री लिखा, उन लोगों को आइडिया भी नहीं था। 1960 के बारे में जब उन्हें दोनों जियाउद्दीन का लिखा वाला मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों उसके पास थे, हिस्टोरियन के पास, जब दोनों को उन लोगों ने स्टडी किया, उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस पाए गए हैं। ओके, दिस इज एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, जो कि दिल्ली सुल्तानेट का हिस्टोरियन था, दिल्ली सुल्तानेट के समय का बहुत फेमस हिस्टोरियन थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, एस आई टोल यू इन द फर्स्ट वीडियो, कि इस टेक्स्ट बुक में हम 700 से लेकर 1750 CE का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, ये 1000 ईयर्स में बहुत सारा ऐसा चीज़ खोज हुआ है, इन्वेंशन हुआ है।
ओके, जिसके चलते हमारा लाइफ, द पीपल्स लाइफ बिकम मोर ईजी। कुछ भी चीज़ हम ना खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो क्या है, हिस्ट्री गवाह है कि वो हमारा पीपल का लाइफ को क्या करते हैं, ईजी कराते हैं, राइट। ऐसा ही आपके सिलेबस में जिन चीज़ों का इन्वेंशन क्या है, द फर्स्ट वन इज़ पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील जो है बेसिकली सिंचाई, जो हम खेती करते हैं एग्रीकल्चर में, जो सिंचाई के लिए यूज़ किया गया, ओके, पर्शियन व्हील। फायर आर्म बेसिकली बंदूक, राइट, गन, जो फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री में, अगर आप पूरे इतिहास में देखेंगे तो इसी पीरियड के बीच में फायर आर्म स्टार्टेड हुआ, ओके। फायर आर्म मीन्स बेसिकली गन। उसके बाद स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील जो है बेसिकली आप देखा होगा, महात्मा गांधी भी चरखा चला के वो क्या करते थे, मेकिंग ट्रेड, राइट। सो स्पिनिंग व्हील से बेसिकली कॉटन बॉल से उसको धागा बनाने का काम, ठीक है। इसके अलावा नया फूड जो है ह्यूमन हिस्ट्री में जो ऐड हुआ है, फूड में टी, कॉफ़ी, पोटैटो, कॉर्न एंड चिलीज। These are the first time in the history the people started using them. Okay, now look at this picture. ये है पर्शियन व्हील, ओके। नाउ ये नीचे से पानी उतार के दूसरे साइड में पानी डाल रहा है। सो दिस इज पर्शियन व्हील, इन्वेंटेड ड्यूरिंग द 700 to 1750 CE. दिस इज स्पिनिंग व्हील, जो कॉटन बॉल से थ्रेड बनाने का काम इससे करते हैं। इसी के चलते इसी 1000 ईयर्स के बीच में ऐसा बहुत सारा सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप इंडिया में केम अप, ओके। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी इज राजपूत, ओके। अगर राजपूत के बारे में आप देखोगे, हम आगे में इसी टेक्स्ट बुक में आपके क्लास 7 में हम आगे में और डिटेल्स में देखेंगे राजपूत के बारे में। ये राजपूत जो है 14th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। यही राजपूत का वर्ड, राजपूत वर्ड केम फ्रॉम द राजपुत्रा विच मीन्स द सन ऑफ किंग, राजा का बेटा, ओके। एंड दिस राजपूत वॉज वेरी बेसिकली वॉरियर। वॉरियर मतलब लड़ने वाले, राइट, युद्ध में जो लड़ते हैं, ओके। सो बेसिकली दे आर आर्मीज, दे आर सोल्जर्स। These Rajputs, they served many monarchs. Monarch means राजा, okay, kings. So ये राजपूत बहुत अलग अलग राजाओं को सर्व किया है, and they are very much dedicated to the war. war मतलब युद्ध, okay. वो अपने जीवन, पूरा जीवन क्या होता है, युद्ध में वो लोग डेडिकेटेड करते थे। And these Rajputs are very brave. brave मतलब बहादुर, loyal मतलब वफादार. So these Rajputs were basically soldiers who served many monarchs, very much devoted to the war, and these Rajputs were very brave and loyal. नेक्स्ट ग्रुप इज़ फॉरेस्ट dweller. सी आप क्लास 6 की हिस्ट्री में देखा, याद होगा कि फॉरेस्ट के लोग मेन टाउन को छोड़ के, द पीपल आर लिविंग इन द मेन टाउन, उसके अलावा फॉरेस्ट में भी ऐसा बहुत सारा ट्रैवल ग्रुप रहते थे, ओके। ना क्या बोला, ये 1000 ईयर्स की हिस्ट्री में हम देखा है कि ये फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल में रहने वाले जो है, क्या क्या वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने लगा, ओके। जो हम क्लास 6 में देखा था कि वो लोग टिम्बर सप्लाई करते थे, राइट, एनिमल सप्लाई करते थे, वही फॉरेस्ट ड्वेलर लोग क्या करने लगा, अपना फॉरेस्ट को क्लियर करके, ओके, अपना फॉरेस्ट को क्लियर करके उन लोग ने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया है, ओके। एग्रीकल्चर शुरू किया, जो टाउन्स में ज़रूरत होते थे उन ज़रूरतों को वो लोग सप्लाई करते थे, जिसके चलते जो एक पहले जंगल में रहने वाला फॉरेस्ट ड्वेलर कहलाते थे, आगे जाके क्या होता है, मेन सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया, ओके। द थर्ड वन इज दे स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस टू द लोकल लॉर्ड, ओके। लोकल लॉर्ड मतलब रूलर्स, लोगों को उन लोग टैक्स पे करना शुरू किया। एंड द लास्ट वन इज दे ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज, वो सामान भी किंग्स को देते थे, सर्विसेज भी देते थे। द लास्ट वन इज जातिस, ओके। नाउ यही सोसाइटी में हमने क्लासिक्स में के हिस्ट्री में देखा था कि इंडियन सोसाइटी में बेसिकली वर्ना सिस्टम, 4 वर्नर्स थे, राइट। नाउ इस हिस्ट्री में 700 से 1750 CE के हिस्ट्री में वर्ना सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, जातिस बिकम ए वेरी प्रोमिनेंट। जातिस इज बेसिकली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते थे उसके बेसिस पे
डिवाइड होते थे। फॉर एग्जांपल द पर्सन बिलोंग टू ए हेयर कटिंग, ओके, बार्बर होगा तो वो बार्बर जाति से कहलाएंगे। ए पर्सन इज कोबलर, जो शू मेंडिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग कोबलर बोलते हैं, राइट। अगर द पर्सन इज बिलोंग टू द कोबलर फैमिली, दे विल कॉल एज ए कोबलर जाति, ओके। सो ऐसा ही क्या था, उन लोगों का रैंक जो है बेसिस ऑन देयर बर्थ, ओके, कौन सा जाति में जन्म हुआ, और उनका जाति वो कभी चेंज नहीं होते थे। और ये जातिस जो है एक समान पूरे इंडिया में नहीं थे, अलग अलग जगह में अलग अलग जातिस होते थे, ओके। एंड ये जातिस लोग अपना ही जाति का खुद अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, अपने से बनाते, ऐसा नहीं कि राजा उनको बना के दे रहा है। तो जातिस का, हर जातिस का अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, वो लोग उसी को फॉलो करते थे। और हर जाति का क्या होता है, एल्डर्स लोगों का, बुजुर्ग लोगों के असेंबली होते थे, जिसको जाति पंचायत कहते हैं, ओके। एवरी जातिस हैव देयर ओन एल्डर्स हु हैव ए असेंबली वंस इन ए मंथ, ओके, या एक महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, जो भी हो, जो उन लोग असेंबली करते थे, उसे हम बोलते हैं जाति पंचायत। द लास्ट वन इज, यही सारा जाति लोगों को विलेजेस में चीफ गवर्न करते थे। चीफ इज अपॉइंटेड बाय द किंग, ओके। सो चिप्टन मतलब लीडर, ओके। जो गांव में विलेजेस, बहुत सारा विलेजेस में जो जातिस, अलग अलग जातिस को चिप्टन उनको गवर्न करते थे। Student, here comes for you the homework. The first one is, who were Rajput? Second, what do you know about Ziauddin Barani? Please student, do it in your notebook. Please write down the date, as well as मैंने आप लोगों को एक नोट्स भी दिए थे, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, राइट, उसे भी प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, see you in the next video.